आप सभी का स्वागत है। गन्ने का जो पेड़ी प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ट्रेस मल्चर का प्रयोग करके और जो गन्ने की कटाई के बाद ठूंठों की छटाई ज़रूरी होती है, पत्तियों को कैसे हटाया जाए इसको लेकर किसान भाई हमारे चिंतित रहते हैं। लेकिन अगर ये ट्रेस मल्चर यानी फसलों के अवशेष का जो मल्चर बना देता है, मल्चिंग कर देता है काट करके, उसका अगर प्रयोग कर लें तो ठूंठों की छटाई भी हो जाती है और साथ ही में जो पत्तियां हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी तरीके से पत्तियां मिट्टी में मिल गई हैं और कट गई हैं, कोई पत्ती बाहर नहीं है। और साथ में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ठूंठों की छटाई बिल्कुल समान रूप से हो जाती है। अभी आप आगे इस वीडियो में देखेंगे कि ठूंठ बराबर छँटने के बाद गन्ने का जो फुटाव होता है वो बेहतरीन होता है और एक जैसा होता है सभी जगहों पर। ये देखिए आप, ये एक लाइन है गन्ने की जिसकी यहाँ पर छटाई कर रहा है, जिससे जो हमारी मिट्टी चढ़ाई गई थी, अर्थिंग अप की गई थी, वो अर्थिंग अप भी एक बार ख़त्म हो जाता है और ठूंठ बिल्कुल ज़मीन के लेवल पर आ जाता है, जिससे जब गन्ने की ड्रिलिंग होती है तो ज़मीन की निचली सतह से होती है, ऊपर से नहीं होती। अगर ये ठूंठ बची रह जाए तो जो टिलर्स निकलेंगे वो पहली आँख से निकल जाएंगे और उनसे जो जड़ें निकलेंगी वो जड़ें ज़मीन में गहराई तक नहीं जा पाएंगी, जिसके कारण गन्ने के जो किले हैं, जो टिलर्स हैं, ये बाद में पतले हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद ये सूख भी जाते हैं। इस प्लाट को अब आप देख सकते हैं कि इसको इसी विधि से ट्रेस मल्चिंग करके और पेड़ी का प्रबंधन किया गया था। बाद में देखें आप, गन्ने की लाइन में किनारे से एक मिट्टी पलटने हल से लाइन बनाई, कैविटी बनाई गई। इसी कैविटी में NPK, माइक्रो न्यूट्रिएंट और अगर आपको केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट मिलानी है तो इसी लाइन में आप मिला सकते हैं। और दीमक के लिए अगर कोई दवाई आपको डालनी है, चाहे बिबेरिया बेसियाना डालना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको प्रयोग करने के बाद इस कैविटी को आप दोबारा से बंद कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा, गन्ने की नई जड़ें निकलेंगी और इन जड़ों को पोषण इस कैविटी में दी गई खाद से, वर्मी कंपोस्ट से आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत अच्छा फुटाव भी हुआ है और जो किले हैं उसमें विगर है, ओज है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ये जो प्लाट आप देख रहे हैं उसके बाद का, ये भी पेड़ी का प्लाट है और आपको देखकर लग नहीं रहा होगा कि पेड़ी का ये प्लाट होगा, इतना सुंदर इसका फुटा हुआ। अभी देखिए अप्रैल के महीने में ये पेड़ी करीब 5 फीट 5.5 फीट इसकी हाइट हो गई है और सभी कल्ले पूरी तरीके से हरे हैं। पौधे गन्ने से इनकी तुलना आसानी से यहाँ पर की जा सकती है। किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो गन्ने की पत्तियाँ हैं इनको जलाया ना जाए। ट्रेस मल्चर कोई इतना महंगा नहीं है, इसको परचेज किया जा सकता है। करीब इसकी कास्ट 1.5 लाख के आसपास आती है। अगर 2 किसान मिल करके इसको ख़रीद लें, इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, सरकार सब्सिडी दे रही है, अनुदान दे रही है, तो जो पेड़ी का प्रबंधन है ये काम बहुत आसान हो जाएगा। वैसे ही अगर हम देखें तो पेड़ी में कभी किसान भाई पत्तियों को या तो जला देते हैं या पत्तियों को ऐसे पड़ा रहने देते हैं, जिससे पेड़ी का जो उपज है वो भी काफ़ी कम हो जाती है और ज़मीन भी हमारी ख़राब होती चली जाती है। तो इस ट्रेस मल्चर को परचेज करके और अगर किसान भाई प्रबंधन पेड़ी का कर लें तो निश्चित तौर से उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर सफलतापूर्वक इसको किया जा सकता है, किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।